हाई स्कूल में कल हमने बहुपद के विषय में बताया था। उस पर आधारित प्रश्नमाला 2.1 देखें। इसमें कह रहा है कि बहुपद px का ग्राफ दिया हुआ है। 6 चित्र बनाए गए हैं। प्रश्न बहुपद px का ग्राफ है। प्रश्न में पूछ रहा है कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शून्यांक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद के। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटेगा या कहीं जिन जिन बिंदुओं पर काटेगा वही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। तो इसमें देखिए, ये जो ग्राफ खींचा गया है ये x अक्ष को नहीं काट रहा। x अक्ष यहां पर है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इसको कहीं नहीं काट रहा। इसलिए पहले वाले में शून्यांक की संख्या क्या हो जाएगी? 0। इसमें शून्यांकों की संख्या बराबर 0 होगी, क्योंकि ये ग्राफ x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं किया है। इसमें देखिए, ये ग्राफ x अक्ष को एक जगह काट रहा है। यहां पर देखिए, ये ग्राफ इस x अक्ष को एक जगह काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या होगी 1। इसमें ये वक्र देखें, x अक्ष को कहां काट रहा है? 1, 2, फिर 3। देखिए, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर। तो चूंकि ये जो वक्र है ये x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या बराबर 3 लिखेंगे। इसमें देखें, ये वक्र x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें देखें, इसमें ये वक्र x अक्ष को कहां कहां काट रहा है? 1, 2, 3, 4। देखिए, यहां काटा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 4। इसमें देखें, 1, 2, 3। इसमें 3 जगह काटा है, तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरह से पहला प्रश्नमाला 2.1 समाप्त हो। अब नेक्स्ट प्रश्नमाला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नमाला 2.2। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। पहले इसका गुणनखंड करें, फैक्टर करें। 8 का ऐसा खंड करें। देखें, 8 का ऐसा खंड करना है कि 2 आ जाए। और कैसे? घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि पहले और आखिरी का चिन्ह विपरीत। तो 8 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर 2 आ जाए। अगर ये प्लस होता तो हम 8 का ऐसा खंड करते कि जोड़ने पर 2 आए। तो यहां पर 8 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो खंड क्या होगा? 4 और 2। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो x²
जहां 2 लिखा है यहां लिखेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो कोष्ठक को तोड़ेंगे, यहाँ माइनस है, कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है। जब माइनस चिन्ह कोष्ठक के बाहर होता है तो कोष्ठक हटाने पर चिन्ह पलट जाता है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें आप कॉमन क्या लेंगे, x आएगा x माइनस 4, यहाँ कॉमन लेंगे 2 x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 x प्लस 2। पहले पूछा है कि इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, इतना बराबर 0 ले लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या लेंगे, 0। इतना बराबर क्या लेंगे, 0। इसका मान कितना आया है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर कितना होगा, 0। देखें, अगर इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा। तो अगर आप इसको शून्य लेते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा, माइनस 4। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर कितना होगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। तो इसके दो मूल आ गए, एक माइनस 4, एक कितना आया, प्लस। अब आगे कह रहा है कि आप जांच करें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखें, मूलों का योग अल्फा धन बीटा, इसको अल्फा ले मानेंगे, इसको बीटा, यहां प्लस है। तो पहला मूल कितना है, अल्फा बराबर 4। दूसरा मूल कितना है, बीटा बराबर -2। यहां देखें, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां कितना गुणांक है एक्स स्क्वायर का, 1। यहां पर कोई अंक नहीं है तो यहां क्या मानेंगे, 1। यहां देखिए, +4 प्लस -2 तो बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। यहां माइनस गुणे माइनस क्या आ जाएगा, +2, 2 बराबर 2। इसका मतलब ये सत्यापित है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल, पहला मूल कितना आया है, यानी ऐसे लिखें, पहला मूल कितना है, 4,
दूसरा मूल कितना है -2, -2 इज इक्वल टू होगा अचर पद। अचर पद कितना है इसमें -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। कितना जाएगा ये -8, यहाँ कितना आएगा -8, अर्थात ये सत्य। पहले का चौथा पार्ट है 4u² + 8u। अब इसका फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। अंक में यहां 4 है, क्योंकि 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, तो 4 कॉमन होंगे। यहाँ u² है, यानी u पर 2 पावर है, यहाँ पर कितना पावर है 1 पावर है, तो छोटा कौन है 1 पावर, तो u कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, भाग देने पर 4 कटेगा, u² है, यहाँ u से भाग दे रहे हो, u बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, u से u कट जाएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए u² + 8u बराबर क्या लेना पड़ेगा 0। इसका मान रखो 4u + 2 बराबर 0। अब देखिए यदि 4u बराबर 0, तब u बराबर क्या आएगा 0। कैसे, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0/4। 0/4 माने 0। दोबारा देखें, यदि u + 2 बराबर 0, तब u बराबर क्या आएगा, 2 इधर आएगा तो -2, अर्थात u का 2 मूल आया, 0 और -2। अब इसको चेक करने की बात है, तो चूंकि मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक, यहाँ u के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अल्फा का मान रखिए 0, बीटा का मान -2, -u का गुणांक कितना है 8, u² का गुणांक कितना है 4, तो -2, यहां कितना आया 4 दूनी 8, -2, अर्थात ही सही। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद बटे u² का गुणांक, अल्फा का मान रखिए 0, बीटा का मान -2, अचर पद, इसमें अचर पद है ये नहीं, ये भी u के फॉर्म में, ये भी u के फॉर्म में, अचर पद है ये नहीं, इसमें तो बराबर क्या आ जाएगा 0, और बटे u² का गुणांक, u² का गुणांक मतलब 4, 0 का -2 में गुणा होगा 0 आएगा, 0 में 4 से भाग होगा 0 आएगा, अर्थात ये दोनों सही है। अब नेक्स्ट पहले का 5वां पार्ट है t² - 15। हम जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लेना पड़ता है, तो बराबर 0 ले लो, चाहे पहले लो चाहे बाद में। t² इसको ऐसे लिख दें √15 का स्क्वायर बराबर 0। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b², यानी 2 टू स्क्वायर हो, बीच में ऋण चिन्ह हो, तो a कोष्ठक में हो जाएगा a - b, a कोष्ठक में हो जाएगा a + b। इस फार्मूले से यहां हो जाएगा एक बार t - √15 इंटू t + √15 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 लेंगे,
यदि t माइनस 15 बराबर 0 तो t बराबर क्या आएगा √15। फिर यदि t प्लस √15 बराबर 0 तब t बराबर आएगा -√15। अब चेक करने की बात देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां पर लिखोगे -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो यहां पर t का गुणांक है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 बटे t² का गुणांक मतलब 1। अल्फा का मान ला कर रखो, अल्फा का मान कितना है √15, बीटा का मान कितना है -√15। 0 बटे 1 माने 0, इसे कट जाएगा, ये आएगा 0 बराबर 0। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था अचर पद बटे t² का गुणांक। तो इसमें अचर पद कितना है -15 और t² का गुणांक कितना होगा 1। मान ला कर रखें, अल्फा का मान है √15, बीटा का मान कितना है -√15। -15 में 1 से भाग देंगे -15, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस आएगा, √15 गुणे √15 बराबर 15। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का जो शेष सवाल बचा हुआ है और उसके बाद का प्रश्नमाला 2.3 पर डिस्कस किया जाएगा।